नमस्ते। हरियाणा का भूगोल और ख़ास तौर पर इसकी सीमाएं, ये एक ऐसा टॉपिक है जो अक्सर कंफ्यूजिंग लगता है ना? खासकर जब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। लेकिन सोचिए, अगर इसे याद रखने का कोई बहुत ही आसान तरीका मिल जाए तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे और हरियाणा की सीमाओं को हमेशा के लिए याद रखने के कुछ सिंपल तरीके सीखेंगे। हम शुरुआत करेंगे हरियाणा के पड़ोसियों की एक बड़ी तस्वीर से, फिर राजस्थान और पंजाब के साथ जो इसकी दो सबसे लंबी सीमाएं हैं उनकी गहराई में जाएंगे, और आखिर में कुछ मजेदार मेमोरी ट्रिक्स के साथ सब कुछ समेट लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हरियाणा के नक्शे पर एक नज़र डालते हैं और समझते हैं कि इसके आसपास कौन कौन हैं। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो है नंबर 7। हरियाणा कुल 7 पड़ोसियों से घिरा हुआ है। अब इसमें 5 तो राज्य हैं, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, और 2 हैं केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली और चंडीगढ़। मतलब पूरी कहानी इसी 7 के आंकड़े से शुरू होती है। अब इन 7 पड़ोसियों में से एक बहुत खास है। हरियाणा की सबसे लंबी सीमा राजस्थान के साथ लगती है, और ये है पूरे 1262 किलोमीटर। ये नंबर याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमारी कहानी का एक मेन हीरो है। और देखिए, जहां एक तरफ 1262 किलोमीटर की इतनी विशाल सीमा है, वहीं दूसरी तरफ है सबसे छोटी सीमा। ये उत्तराखंड के साथ है, सिर्फ 11 किलोमीटर की। तो इन दोनों को एक साथ याद रखने से 1262 और 11 दोनों ही नंबर दिमाग में अच्छे से बैठ जाते हैं। तो चलिए, अब हम बात करते हैं अपनी नंबर 1 सबसे लंबी सीमा की, राजस्थान। ये सीमा सबसे बड़ी है और थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी है। तो आइए इसे आसान टुकड़ों में तोड़कर समझते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, राजस्थान हरियाणा के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में है, और ये 1262 किलोमीटर की बहुत लंबी सीमा बनाता है। ये सिर्फ एक दिशा नहीं है, बल्कि ये भौगोलिक लोकेशन ही दोनों राज्यों के कल्चर और इकोनॉमी के कनेक्शन को भी तय करती है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, भाई इतने सारे जिले हैं, कोई ये कैसे याद रखेगा कि कौन सा जिला किससे जुड़ता है? कंफ्यूजिंग हो सकता है ना? इसका एक बहुत ही सिंपल तरीका है। बस एक नंबर याद रखिए, 78। ये एक कमाल की ट्रिक है। इसका मतलब है हरियाणा के 7 जिले राजस्थान के 8 जिलों से लगते हैं। 7 और 8 मतलब 78, है ना? एकदम आसान। तो अब जब हमारे पास ये 78 वाला फंडा आ गया है, तो आइए इस सीमा के कुछ और ज़रूरी और मज़ेदार फैक्ट्स पर भी गौर करते हैं। तो राजस्थान के वो 8 जिले हैं: हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, कोटपतली बहरोड़, खैरथल, तिजारा, अलवर और डीग। इन नामों को एक बार ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि यही वो जिले हैं जो उस लंबी सीमा को बनाते हैं। अच्छा, अब हरियाणा की तरफ देखते हैं। सिरसा, ये वो जिला है जिसकी राजस्थान के साथ सबसे लंबी बाउंड्री है, जबकि फतेहाबाद की बाउंड्री सबसे छोटी है। ये भी एक अच्छा पॉइंट है याद रखने के लिए। और यहाँ एक और बड़ी दिलचस्प बात है, सोचकर देखिए। हरियाणा के 2 इलाके, महेंद्रगढ़ में नारनौल और नूह में फिरोजपुर झिरका, ये 3 तरफ से राजस्थान से घिरे हुए हैं। मतलब एक तरह से राजस्थान की गोद में बैठे हैं। ये एक ऐसी अनोखी ज्योग्राफिकल सिचुएशन है जो अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है। राजस्थान की इस कॉम्प्लेक्स सीमा को समझने के बाद चलिए अब हरियाणा की दूसरी सबसे लंबी और ज़रूरी सीमा की तरफ चलते हैं, जो पंजाब के साथ है। पंजाब हरियाणा के उत्तर और उत्तर पश्चिम में है। राजस्थान के बाद ये हरियाणा के साथ दूसरी सबसे लंबी सीमा बनाता है, और इसकी अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस है। और हाँ, अगर कोई सोच रहा है कि क्या यहाँ भी कोई ट्रिक है, तो अंदाज़ा बिल्कुल सही है। जैसे राजस्थान के लिए 78 था, वैसे ही पंजाब के लिए है 76। यानी हरियाणा के 7 जिले पंजाब के 6 जिलों से मिलते हैं। 7-6। देखिए, इन आसान नंबरों से भूगोल कितना सिंपल हो जाता है। तो पंजाब के ये 6 जिले हैं: मुक्तसर, मानसा, बठिंडा, संगरूर, पटियाला और मोहाली। ये नाम पंजाब की सीमा का पूरा नक्शा बना देते हैं, इसलिए इन्हें याद रखना जरूरी है। और अब एक बहुत ही मजेदार फैक्ट जो अक्सर लोगों को सरप्राइज कर देता है। सिरसा जिला, जो राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, वही जिला पंजाब के साथ भी सबसे लंबी सीमा शेयर करता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरी तरफ पंजाब के साथ सबसे छोटी सीमा है कुरुक्षेत्र की। ठीक है, हमने काफी कुछ कवर कर लिया है, तो आइए
अब सबसे ज़रूरी जानकारी और हमारी मेमोरी ट्रिक्स को फटाफट एक साथ रिवाइज कर लेते हैं। तो अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ कुछ चीज़ें याद रखनी हो तो वो ये हैं: कुल पड़ोसी 7, राजस्थान की ट्रिक 78 और पंजाब की ट्रिक 76। बस ये 3 नंबर आपको हरियाणा की 2 सबसे बड़ी सीमाओं की पूरी कहानी बता देंगे। यही इस टॉपिक की असली चाबी है। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखिएगा, भूगोल सिर्फ फैक्ट्स को रटना नहीं है, बल्कि उनके बीच के कनेक्शन को समझना है। आज हमने 78 और 76 जैसी जो ट्रिक्स सीखी, वो सिर्फ नंबर नहीं है, ये तो फैक्ट्स को जोड़ने वाले पुल की तरह हैं जो तैयारी को आसान बना देते हैं। हमने राजस्थान और पंजाब की सीमाओं को तो अच्छे से समझ लिया है, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सवाल ये है कि क्या उत्तर प्रदेश या दिल्ली के साथ जो छोटी लेकिन महत्वपूर्ण सीमाएं हैं, उनमें भी कोई ऐसे ही दिलचस्प राज छुपे हुए हैं? ये सोचने वाली बात है।